हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 1 द बिजनेस वर्ल्ड, मुंबई का सबसे बेस्ट बिजनेस कॉलेज। आज हमारे हीरो और हीरोइन का कॉलेज में पहला दिन है, तो चलिए चलते हैं हमारे हीरो की धमाकेदार एंट्री को देखने। कॉलेज का पहला दिन होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर आपस में बातें करते हुए कॉलेज गेट से अंदर चले आ रहे थे। तभी एक बाइक तेज रफ्तार से उन लोगों के बीच में से निकल गई। अचानक हुए इस इंसिडेंट से सभी हैरान हो गए और हैरानी से उसी बाइक की तरफ देखते हुए आपस में बातें करने लगे। वो बाइक जाकर सीधे कॉलेज के पार्किंग में आकर रुकी। बाइक पे बैठे दो लड़कों में से पीछे बैठा लड़का बाइक से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। जब उसने देखा कि लोग उसे ही देख रहे हैं, तो वो खुद पर प्राउड फील करने लगा और उन लोगों को देखकर स्माइल करने लगा। गोरा रंग, अच्छी खासी हाइट, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। उस लड़के ने व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक शूज पहने हुए थे। बाल साइड में सेट, वो काफी हैंडसम लग रहा था। पर अचानक से उसकी स्माइल गायब हो गई। उसने देखा जो लोग अभी उसको देख के आपस में बातें कर रहे थे, वे अब कहीं और देखकर बातें करने लगे हैं। जो देखकर उसने पीछे पलट कर देखा तो उसका मुंह बन गया। पीछे बाइक पर बैठे पहले लड़के ने अपना हेलमेट निकाला और बाइक से उतरकर चाबी निकाल रहा था। गोरा रंग, अच्छी खासी हाइट, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। इस लड़के ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक डेनिम जैकेट और ब्लैक ट्राउजर के साथ व्हाइट शूज और वन साइड कट हेयर जो थोड़ा बिखरे थे, उसमें वो काफी स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स बस उसे ही देखे जा रही थी। वो इतना हैंडसम लग ही रहा था। जो देख दूसरे लड़के ने उससे चिढ़कर कहा, तू थोड़ी देर और वैसे नहीं रह सकता था? मुझे थोड़ी देर और गर्ल्स की अटेंशन देने के लिए, लेकिन तुझे तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही कहाँ होती है। उसकी बात कर पहला लड़का उसे देखकर बोला, मैंने क्या किया जो तू सुबह से मुझ पर बरस रहा है? कहीं आज भी तू किसी लड़की से पिटकर तो नहीं आया है ना? कहकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी स्माइल देखकर वहाँ पर सभी लड़कियों के मुंह से एक ही शब्द निकला, वाह क्या स्माइल है यार। दूसरे लड़के ने चिढ़कर कहा, जा, मुझे बात ही नहीं करनी है तुझसे। पहले लड़के ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है? दूसरा लड़का उसे ताना मारते हुए बोला, तू मजाक भी कर लेता है? मुझे लगा तू सिर्फ गुस्सा करना जानता है। उसकी बात सुन पहला उसे बुरी तरह घूरने लगा, लेकिन फिर नॉर्मल होते हुए बोला, अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता कि अचानक से तेरा मूड क्यों खराब हो गया? अभी तक तो सब ठीक था। उसकी बात सुन दूसरा लड़का चिढ़कर बोला, तुझे नहीं पता? पहले लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या? देख कुणाल, सुबह से कॉलेज के पहले दिन ही मेरा मूड खराब मत कर, सीधे सीधे बता हुआ क्या है? कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, बड़ा आया मूड। तेरा मूड तो हमेशा ही खराब रहता है, इसमें नया क्या है? और अब मेरा भी कर दिया। पहले लड़के ने उसे घोला, फिर खुद को शांत कर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ये तो बता मैंने क्या किया है? दूसरा लड़का उसे घूरते हुए बोला, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? तू ना हर जगह मेरी पूरी अटेंशन मुझसे छीन लेता है और आज भी छीन ली। पहला लड़का उसे हैरानी से देखने लगा और कहा, पागल है? अब जब दूसरों की अटेंशन मुझ पर खुद आ जाती है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं कौन सा उनसे जाकर कहता हूँ कि सारी अटेंशन मुझे दो? अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि लोगों की अटेंशन मुझ पर आना नॉर्मल सी बात है। आफ्टर ऑल आई एम ध्रुव कपूर, वन एंड ओनली। मेरे जैसा कोई है कहाँ? पहले लड़के ने अपने बालों को ठीक करते हुए प्राउड के साथ कहा। उसकी बात सुनकर कुणाल चिढ़कर बोला, हाँ मालूम है, तू ही इकलौता पीस है इस दुनिया में, अब इतना इतराना बंद कर। ध्रुव ने परेशान होकर कहा, अरे यार, मैंने क्या जानबूझकर तेरी अटेंशन छीनी है जो तू इतना बिगड़ रहा है? कुणाल उसे देखकर उदास होने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, तूने जानबूझकर ही किया है ये। तू थोड़ी देर और बाइक पर हेलमेट लगाकर नहीं बैठा रह सकता था, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे भी अटेंशन मिल जाती। कुणाल की बात सुनकर ध्रुव चिढ़ते हुए बोला, क्या यार कुणाल, क्या ये बच्चों जैसी बातें कर रहा है? अब तुझे अटेंशन दिलाने के लिए मैं पूरा दिन बाइक पर ही बैठा रहता क्या? कुणाल उसे देखकर मायूस होकर बोला, तो तू अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? और वैसे भी मैं कौन सा तुझसे पूरा दिन वैसे ही बाइक पर बैठने को कह रहा हूँ? थोड़ी देर ही वैसे बैठा रहता, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, ठीक है,
तू चाहता है कि मैं वैसे ही बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाता हूं, अब ठीक है? उसे इस तरह चिढ़ते देख कुणाल उसे और चिढ़ाने के लिए बोला। अब क्या फायदा, तूने मेरी अटेंशन तो पहले ही छीन ली है। गुस्से से ध्रुव बोला। तो तू बता क्या करूं, खत्म कर दूं ये दोस्ती, चला जाऊं तुझे छोड़कर ताकि तेरी अटेंशन तेरी ही रहे। कुणाल हैरान होकर बोला। ये क्या बोल रहा है तू? मैं तो मजाक कर रहा था ध्रुव, तू तो सीरियस ही हो गया यार। आई एम सॉरी यार, अब ऐसा नहीं करूंगा। ध्रुव उसे घूरते हुए। इट्स गुड एंड इट्स बेटर फॉर यू। कुणाल ने सर हिलाकर कहा। तो अब चले अंदर। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और दोनों अंदर जाने लगे। रास्ते में बहुत सी लड़कियों ने उनसे बात करने कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने एक नजर तक किसी को नहीं देखा और सबको इग्नोर कर आगे चला गया। लेकिन कुणाल, जो उन लड़कियों से बात कर रहा था, उसने जब देखा कि ध्रुव आगे चला गया तो वो भी मायूस होकर सबको एक्सक्यूज मी बोलकर उसके पीछे आ गया। कुणाल मन ही मन खुद से बोला, नक चढ़ा, खुद तो किसी लड़की से बात करता नहीं और मुझे भी नहीं करने देता। थोड़ी देर खड़ा रहता वहाँ तो पता नहीं क्या चला जाता इसका। ध्रुव ने आगे चलते हुए ही बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मन में कोसना बंद कर, मैं यहाँ अकेला आया था। तुझे थोड़ी ना कहा था कि तू उन सबको छोड़ के मेरे पीछे आ जा, तो खुद ही मेरे पीछे आया है और मन में मुझे कोस रहा है। कुणाल उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वो उससे कुछ कहने ही वाला था, पर उससे पहले ही ध्रुव वहाँ से निकल रहे पियन से क्लासरूम का रास्ता पूछने लगा तो कुणाल चुप हो गया और मन में सोचने लगा, इसे कैसे मेरे मन की बात पता चली? कहीं ये दूसरों के मन की बात तो नहीं सुन सकता है। अब मैं इसके सामने कुछ सोचूंगा ही नहीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई फायदा नहीं, मुझे फिर भी पता चल जाएगा कि तू क्या सोच रहा है। जब कुणाल ने उस तरफ देखा तो पाया कि ध्रुव उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुणाल ने हैरानी से पूछा, यार तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ध्रुव मुस्कुराकर बोला, तू ना बहुत जोर से सोचता है, इसीलिए। और वैसे भी तू मेरा दोस्त है और मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझा? दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। कुणाल कुछ सोचकर बोला, ध्रुव तू मुझे एक बात बता, तुझे लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? I mean, तेरे आगे पीछे इतनी लड़कियां घूमती हैं, लेकिन तू उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ एक बार देखता तक नहीं है, ऐसा क्यों? तो जानता है ना, जो भी हुआ था उसमें तेरी गलती नहीं थी। फिर भी वो दोनों बात करते हुए क्लासरूम के बाहर आ गए थे। कुणाल की बात सुन ध्रुव सीरियस हो गया। वो थोड़ा नाराजगी से बोला, क्या तुझे नहीं पता कि मैं लड़कियों से दूर क्यों रहता हूँ? फिर भी तू ये पूछ रहा है? कुणाल भी सीरियस होकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन इससे किसी लड़की से बात करने या ना करने से क्या लेना देना? किसी लड़की से बात कर लेने से ये जरूरी तो नहीं कि तुझे उससे प्यार हो जाए। अब प्यार ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। ध्रुव थोड़ा गुस्से से बोला, लेना देना है। हाँ, मुझे प्यार व्यार नहीं करना है, मुझे प्यार के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि प्यार पहली नजर में भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। कुणाल मुस्कुराकर, तू गलत कह रहा है, प्यार पहली नजर में नहीं होता। मैं कितनी ही लड़की से मिल चुका हूँ, मुझे तो नहीं हुआ किसी से पहली नजर में प्यार। करती ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि किसी से पहली नजर में भी प्यार हो जाता है। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, ये तू कह रहा है जिसको रोज किसी न किसी लड़की से सच्चा वाला प्यार होता रहता है। तुझे कैसे पता होगा पहली नजर का प्यार? कुणाल हैरानी से बोला, तुझे पता है ना, वो प्यार नहीं होता। एनीवेज, अगर तुझे किसी से पहली नजर में प्यार ना हो और तुझे ऐसा लगे कि वो तेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगी, तब तो तू उससे दोस्ती कर ही सकता है। ध्रुव ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन प्यार टाइम स्पेंड करने से भी तो हो सकता है ना, तो इसके भी चांस बहुत कम है। और वैसे भी मुझे ना किसी भी लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं है। कुणाल ने कहा, लेकिन प्यार होने के भी चांस तभी होता है जब आप एक इंसान को देखकर ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी अट्रैक्शन महसूस करते हो, तो उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने से प्यार हो सकता है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि प्यार हो ही जाए, और वैसे भी हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ध्रुव उसे देख बोला, या नो, लेकिन मुझे लड़की से बात करने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। कुणाल उसे समझाते हुए, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू किसी लड़की से दोस्ती कर सकता है तो तू उससे दोस्ती करेगा? ध्रुव परेशान होकर बोला, हाँ ठीक है, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी लड़की से दोस्ती कर सकता हूँ, उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो कर लूंगा दोस्ती। अब ठीक है ना, अब चल। ध्रुव अंदर की तरफ बढ़ने लगा, तभी कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, बाहर देख। ध्रुव रुक कर बोला, क्या हुआ? ध्रुव ने पहले कुणाल की तरफ देखा, फिर उस तरफ जहाँ कुणाल देख रहा था। उसने देखा कि कॉलेज के कैंपस में एक वाइट BMW कार आकर रुकी थी। उस कार में से पीछे की लेफ्ट और राइट साइड से दो लड़कियां बाहर निकलीं। राइट साइड वाली लड़की ने एक ब्लैक स्लीवलेस फ्रॉक पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों से थोड़ी नीचे थी और बालों को पोनी में बांधा हुआ था और हल्का सा मेकअप किया था। वो लड़की काफी सुंदर लग रही थी। और दूसरी लड़की ने
लाइट ब्लू मिडी पहन रखी थी और बालों खुला छोड़ा था। उसके बाल स्ट्रेट थे और उसने बालों में एक ब्लू हेयर बैंड लगाया हुआ था और साथ ही हल्का सा मेकअप। वो बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। दोनों का रंग गोरा था, दोनों की हाइट भी अच्छी थी, परफेक्ट फिगर और होठों पर मुस्कुराहट। वो दोनों बहुत सुंदर लग रही थीं। ध्रुव ने एक नजर उन लड़कियों की तरफ देखा, फिर गुस्से से कुणाल की तरफ देखकर बोला, ये देखने के लिए रोका है तूने मुझे? डिस्कस्टिंग। इतना कहकर वो गुस्से में क्लास की तरफ जाने के लिए पलटा और क्लास की तरफ जाने लगा तो कुणाल ने उसको रोकते हुए कहा, अरे रुक तो सही। लेकिन ध्रुव नहीं रुका तो कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और उसे फिर से उसी तरफ देखने को कहा। वो गुस्से से पलटा और कुणाल की तरफ देखने लगा तो कुणाल ने उसको फिर से बाहर देखने का इशारा किया। ध्रुव ने गुस्से से दोबारा बाहर की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने देखा तो पीछे की राइट पैसेंजर सीट से एक लड़की और बाहर निकल रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, पतले गुलाबी होंठ, परफेक्ट फिगर, परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट हाइट, लंबे काले बाल। उस लड़की ने एक लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता और उसके नीचे थोड़ा डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन का पैंट पहना था और ब्लैक हील्स सैंडल। उसके बाल खुले हुए थे और थोड़े से कर्ल किए हुए थे। कानों में बड़े बड़े ब्लैक इयररिंग्स। चेहरे पर नो मेकअप, बस आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आई हो। ध्रुव उस लड़की को देखकर बही थमसा गया। पता नहीं क्यों पर उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। हालांकि वो लड़की उन दोनों से काफी दूरी पर थी, क्योंकि ध्रुव और कुणाल दोनों ही सेकंड फ्लोर पर थे और वो लड़कियां नीचे कैंपस की पार्किंग साइड में थीं। इसीलिए उन दोनों को उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन जितना भी दिख रहा था उतना ही उन दोनों का हाल बेहाल करने के लिए काफी था। कुणाल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसका भी दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन तीसरी वाली लड़की को देखकर नहीं, बल्कि पहली वाली लड़की को देखकर। ध्रुव तो अब भी उस तीसरी लड़की को देख रहा था। तभी उसका ध्यान अपने आसपास गया। उसने देखा कि कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी लड़के उन तीनों लड़कियों को ही देख रहे थे। उसने कुणाल को देखा तो वो भी वहीं पर ही देख रहा था। उसने उसे बुलाया पर कुणाल ने नहीं सुना तो ध्रुव ने उसे हिलाते हुए पूछा, ये सभी लोग ऐसे उन लड़कियों को क्यों घूर रहे हैं? उसके ऐसे हिलाने से कुणाल अपने ख्यालों से बाहर आया और ध्रुव से पूछा, क्या हुआ? तो ध्रुव दोबारा बोला, ये सभी लोग उन लड़कियों को ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे आज से पहले कोई लड़की ही नहीं देखी हो? उसकी बात सुन कुणाल ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। तुझे तो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखकर भी कुछ नहीं हुआ, पर हर कोई तेरे जैसा थोड़ी होता है। और वो लोग उन लड़कियों को इसीलिए नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने लड़कियां नहीं देखी, बल्कि इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। अब समझा? ध्रुव ने चिढ़कर कहा। हाँ समझ गया। ध्रुव ने अब चिढ़कर न में सर हिला दिया। इधर कार से बाहर निकलकर तीनों लड़कियां कॉलेज के अंदर जाने लगी। तभी पहली लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, देखना निकी, इसने आते ही सबकी अटेंशन खींच ली। तो निकिता पहली लड़की से बोली, हाँ यार तनु तो सही कह रही है, ये निकी जहाँ भी जाती है वहाँ की सारी अटेंशन खींच लेती है और आज तो कुछ ज्यादा ही खींच ली है। उन दोनों की बात सुनकर तीसरी लड़की ने चिढ़कर कहा, हाँ अटेंशन तो खींचनी ही थी, ये तुम दोनों की मेहरबानी जो है, जो तुम दोनों ने मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए। देखो तो मुझे, मैं कितनी अजीब लग रही हूँ कि सब मुझे ही घूर रहे हैं। उसकी बात सुन के वो दोनों हंसने लगी। तनीषा मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जस्ट रिलैक्स बेबी, तू ना बहुत अच्छी लग रही है, एकदम परी जैसी। और वैसे भी ये ड्रेस तुझे तेरे डेयर की वजह से पहननी पड़ी है। ये तो तुझे डेयर चूज करने से पहले सोचना चाहिए था। और क्या बुराई है इन कपड़ों में, और भी तो लड़कियां पहनती है ना। निकिता भी उसे समझाते हुए बोली, हाँ तो सही बोल रही है, और वैसे भी आरोही तुझे कोई घूर कर नहीं देख रहा है, वो लोग तुझे बस देख रहे हैं क्योंकि तू बहुत अच्छी लग रही है। और वैसे भी तुझे तो लोगों के इतने अटेंशन की आदत है, तो फिर आज क्यों तुझे इतना अजीब फील हो रहा है। आरोही परेशान होकर बोली, हाँ थोड़ी बहुत आदत तो है, लेकिन मुझे आज ना इस ड्रेस में लोगों की अटेंशन से बहुत अजीब लग रहा है। तनीषा उसे समझाते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, आज की ही बात है, कल
से फिर तुम अपने आरू वाले अवतार आ जाना, ओके? और तू इस ड्रेस में बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रही, इनफैक्ट अच्छी लग रही है, पक्का ना? आरोही ने रिलैक्स होकर पूछा। हाँ हाँ पक्का, तनीषा ने कहा। ऐसे ही तीनों बातें करते हुए क्लास की तरफ जाने लगीं। उन्होंने रास्ते में किसी से अपनी क्लास का रास्ता पूछा और क्लास की तरफ जाने लगीं। यहाँ लड़कों का हाल बेहाल हुए जा रहा था और लड़कियां तो जल जल के कोयला हुई जा रही थीं, क्योंकि अब हमारी आरोही है ही ऐसी, इतनी प्यारी और खूबसूरत कि कोई उससे क्यों ना जले, और साथ ही उसकी जान से भी प्यारी उसकी फ्रेंड्स, वो भी कहाँ किसी से कम है। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा जब ये लोग मिलेंगे। यहाँ तो हमारे हीरो का हाल ही बेहाल हो गया है हमारी हीरोइन को देखकर। डियर लिसनर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऐसे ही सुनते रहिए मेरी स्टोरी को और बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। और हाँ, मेरी ये स्टोरी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। प्लीज गाइस सपोर्ट मी एंड माई स्टोरी। कमेंट जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही मेरी ये कहानी।